Hello बच्चों, let's see the question. Here is the way to measure an unknown mass M2 without weighing. A spring negligible mass is squeezed between the M2 and M1, 3 kg. The system is laid on frictionless table and release as shown below. At a certain moment, the acceleration M1 is minus 2.20 and acceleration of M2 is 1.65. Find the value of M2. बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो है की कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो वो क्या है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो अगर अपन देखें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और अपन ने क्या किया है, यहाँ से दो ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और उनको कंप्रेस करके छोड़ा है। तो जब कंप्रेस किया उसको अपन ने छोड़ा, ठीक है, टेबल पर, तो अपन ने ये देखा कि इसका एक्सलेशन जो m1 है और जो m2 है उनका एक्सलेशन हमें दिया। कितना दिया? m1 दिया आपको 2.20 और m2 दिया आपको 1.65, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ से हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स कैसा लग रहा होगा इन दोनों ब्लॉक पर, क्योंकि कंप्रेस्ड हुआ है। तो कंप्रेस्ड हुआ है तो बच्चों क्या स्प्रिंग फोर्स इस तरह से लग रहा होगा दोनों पर, इधर के एक्स और इस पर भी के एक्स, ठीक है ना। दोनों पर के एक्स फिक्स फोर्स लग रहा होगा। अगर दोनों पर के एक्स लग रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि के एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू 2.20, राइट। और kx is similarly equal to what? m2 into 1.65 because no friction. So m1 2.20 is equal to the m2 1.65 और m2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और m1 का वैल्यू 3 दिया है, so 3 into 2.2 is equal to m2 into 1.65। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो ये कितनी बार कटेगा बच्चों? अगर इसको देखें तो यहाँ से तो ये 0.55 हो जाएगा, 0.55 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0.55 टाइम्स, है ना, 3 से। फिर अगर अपन देखें तो ये 0.55 जो है ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा ये। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा 4 किलोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।